प्यारे बच्चों, नए साझेदार के प्रवेश पर आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि किस प्रकार से अनुपातों का निर्धारण होगा। नए साझेदार का अनुपात लेकर के फिर पुराने साझेदारों को उनके त्याग के अनुसार अनुपात तय करने के लिए बताया था। फिर नए साझेदार के द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु ख्याति के लाने, ख्याति के मूल्यांकन और ख्याति के संबंध में लेखे बताया था। फिर पूंजी के संबंध में लेखे बताया था, पूंजी का लाना बताया था और पूंजी के लाने के लिए फिर चिट्ठे में उल्लिखित संपत्तियों और दायित्वों के रीवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन के लिए आपको बताया था। ये तमाम चीज़ें आपको बता दिया था। अब कुछ ही चीज़ें शेष हैं, उसमें से सबसे पहला है अविभाजित लाभ और संचयों का बंटवारा। यदि फर्म की पुस्तकों में या फर्म में किसी प्रकार का अविभाजित लाभ या हानि होगी तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसे पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा, अथवा प्रश्न में दिए गए निर्देश अथवा जो साझेदारों के बीच समझौता हुआ है उसके अनुरूप भी उसको किसी और संचय या किसी और खाते में भी हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा सामान्य संचय के बारे में आपको बताया है कि सामान्य संचय लाभों में से बनाया जाता है भविष्य की किसी कंटीजेंसी के लिए, भविष्य के किसी दायित्व के लिए या भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी खतरे के लिए या भविष्य में फर्म को और मजबूत बनाने के लिए सामान्य संचय लाभों से बनाया जाता है। इस पर अधिकार पुराने साझेदारों का होता है, इसीलिए नए साझेदार के आने पर प्रायः इसका बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन अगर भिन्न सूचना प्रश्न में दी गई हो, यानी प्रश्न में कहा गया हो कि सामान्य संचय को कुछ इस प्रकार से समायोजित करिए, तो आप वैसा ही करेंगे, अन्यथा आप सामान्य रूप से सामान्य संचय को साझेदारों में, पुराने साझेदारों में पुराने पूंजी अनुपात, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। कैसे करेंगे इसका लेखा देखिए। सामान्य संचय का बंटवारा। सामान्य संचय का खाता क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब इसको बांटेंगे तो इसको डेबिट करेंगे। इसके लिए लेखा होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेटर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, पुराने अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए ये जनरल रिजर्व को कहता है कि दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करिए या दूसरे संचयों में या किसी लायबिलिटीज़ के लिए ट्रांसफ़र करिए, तो उसके लिए भी आप ऐसे कर सकते हो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेटर टू, मान लीजिए कह दिया कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बना दीजिए इसको, तो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, जितना कहेगा उतना कर देंगे। इसके अलावा अगर कह दे कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में कर दिया जाए तो लिखेंगे टू स्टाफ कंपनसेशन फंड, स्टाफ कंपनसेशन फंड अकाउंट, यानी जहाँ भी कहेगा उसको वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर कुछ न कहे तो क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है। इस तरह से सामान्य संचय अगर चिट्ठे में दिखाया गया है, चिट्ठे में है, तो आपको बिना निर्देश के भी इसे आप साझेदारों में बांट दोगे। अगर निर्देश दिया है तो जो निर्देश दिया गया है, जिस तरह का निर्देश है उसी तरह से उसका बंटवारा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा
अगर चिट्ठे में कोई पुराना लाभ या हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का शेष है, वो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। लाभ हानि के शेष का बंटवारा। लाभ हानि के शेष को पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे। अगर ये लाभ है तो इस प्रकार बंटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये हानि होगी तो इसका उल्टा लिखा हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बाय द वे कह दे कि लाभ को किसी संचय में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो लाभ को संचय में ट्रांसफ़र करने के लिए लिखा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटर टू स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तो अगर आपके दिए गए चिट्ठे में अगर ये चीज़ें यानी जनरल रिजर्व और लाभ हानि का शेष होगा तो ये चीज़ आप बंटवारा कर दोगे। इसके अलावा अभी एक चीज़ और बचा हुआ है, पूंजियों का समायोजन। मैं समझता हूँ कि अगर मैं पूरा बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी दूसरी वीडियो में फिर बताता हूँ कि पूंजियों का समायोजन किस प्रकार किया जाएगा। बस पूंजियों का समायोजन सीख जाएंगे सो आपको नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में लेखे करना और खाते बनाना आ जाएगा। धन्यवाद। अभी इस वीडियो में इतना ही है।